जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। लगभग अगर पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1036 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्ट रूप से आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट रूप से इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे लगभग अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 1036 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एससी के अंतर्गत पे 160 पोस्ट हैं, एसटी के अंतर्गत पे 67 पोस्ट हैं और ओबीसी के अंतर्गत पे 255 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 103 पोस्ट हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 451 पोस्ट हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत पर भी यहाँ थोड़ा सा रिक्रूटमेंट अपडेट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत रिक्रूटमेंटों की बात करें तो वीएच बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर कितनी पोस्टें हैं, 19 पोस्टें हो गई और डबल एच बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर अगर पोस्टों की बात करें तो 11 पोस्ट हैं और ओएच की बात करें तो 10 पोस्ट हैं और एमडीआईडी बेस के अंतर्गत पे 10 पोस्टें यहाँ पर अपडेट है। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी रिक्रूटमेंट है यहाँ पर अपडेट है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करें तो जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट है तो उसी के बेस के अंतर्गत पे आपका जो फॉर्म भरने का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक्टिविटी, जैसे यहाँ पर डेट है, बी पार्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले है इंपॉर्टेंट जो भी डेट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटी बेस, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है डेट वाला पोर्शन। अगर सबसे पहले नंबर की बात करें तो जो पहला नंबर का है यहाँ पर है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन। तो ये मई 1 2023 के बेस में आपका लिया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर का है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन इंक्लूडिंग इसी के अंतर्गत पे एडिट हो गया और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपका जो भी इंक्लूड या जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूडिंग करनी है, आपको एडिटिंग करना है, मॉडिफाई करना है, कोई बाई चांस मिस्टेक कर लेते हैं। और उसी के साथ में थर्ड प्रोसेसिंग है, साथ में भी ध्यान में रखो, पेमेंट हो गया और एप्लीकेशन फीस हो गया और इसी के अंतर्गत पे ठीक है इंटीमेशन जो चार्ज है ऑनलाइन मोड के अंतर्गत तो ऑनलाइन ओनली दिखा गया, यहाँ पर ओनली क्या किया जाएगा, आपका ऑनलाइन मोड पर फीस पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, जो भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके लिए अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया 24 मई 2023 से लेकर आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे 7 जून 2023 तक। ठीक है, दोनों प्रोसेसिंग डेट आपका इंपॉर्टेंट देख लिया होगा। 24 मई से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं, लास्ट डेट क्या है 7 मई के अंतर्गत पे। और इसी के अंतर्गत पे फोर्थ नंबर का है आपका बहुत सारे एस्पिरेंट जो है इंपॉर्टेंट जो टेंटेटिव आपका बेस होना है तो इसका क्या हो जाएगा, जुलाई 2 जुलाई 2 जुलाई के अंतर्गत पे संडे के दिन इसका एग्जाम हो जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर आता है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है तो वो आपका, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आपका जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिया जाएगा तो वो 1 मई 2023 के बेस में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अगर सबसे पहले एज की बात करें तो आपका मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए 20 ईयर्स, जैसे कि आपने देखा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 25 होनी चाहिए, 20 से लेकर 25 साल। मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत अगर बात की गई है तो जो कैंडिडेट का कह रहा है यहाँ पर एज लिमिट, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया द कैंडिडेट मस्ट हैज़ बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, आपका डेट ऑफ बर्थ शॉर्टली मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो जो यहाँ पर लिखा गया है तो 2 मई 1998 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और 1 मई 2003 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट आप समझ गए। अब बात आती है तीसरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्या, एजुकेशन इसके अंतर्गत पे कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या इसके अंतर्गत पे एलिजिबल क्राइटेरिया बांटी गई है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मैं बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है अ ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्स एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज़ भी आपको गवर्नमेंट से अप्रूव के बेस का होना चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी बेस का होना चाहिए, AICTE होना चाहिए, UGC एटसेट्रा, इससे ये वैलिड होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका। ठीक है, अब देखिए जो कंसिडर, और तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए और चीज़ क्या है आप लोग के लिए
पहले इंपॉर्टेंट निकल के आता है। जैसे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बेस के अंतर्गत पे क्या लिया जाएगा वो चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसी के अंतर्गत पे एग्जीक्यूटिव कहला है जो 2023-24 बेस के अंतर्गत पे, तो सबसे पहले हो गया यहाँ पर जैसे कि आपका टेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ पर पूछा जाएगा। फर्स्ट हो गया लॉजिकल जो भी हो गया, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस बेस के अंतर्गत हो गया और इंटरप्रिटेशन बेस का हो गया। 60 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे यहाँ पर पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का होगा। और उसी के अंतर्गत पे दूसरा पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया, 40 मार्क्स का हो गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, 40 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा, 40 मार्क्स का। फोर्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पर पूछा जाएगा जनरल क्वेश्चन इंक्लूड होगी, इकोनॉमी बेस का होगा और इसी के अंतर्गत बैंकिंग अवेयरनेस बेस के अंतर्गत पर और कंप्यूटर IT बेस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का। 2 आवर्स के अंतर्गत पर आपको क्या करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर बात करें तो कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन ही हो गए। 60 क्वेश्चन हो गया, 120 ये हो गया, फिर 40 इंक्लूड करोगे तो कितना हो गया, 160 हो गया, फिर 40 इंक्लूड करोगे तो कितना हो गया, 200 क्वेश्चन आपको टोटल पूछे जाएंगे 2 आवर्स के अंतर्गत पे, 120 मिनट के अंतर्गत पे। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 120 मिनट के अंतर्गत पे आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने। पर क्वेश्चन क्या है, पर 1 मार्क्स का यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर बात करें तो माइनस मार्किंग ली जाएगी, एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स यहाँ पर कट किया जाएगा आपका। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, जैसे कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 0.25 मार्क्स यहाँ पर काटा जाएगा, ठीक है। एक बार मैं और हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। इसे देखिए 0.25 मार्क्स यहाँ पर आपका काटा जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ गए होंगे। एलिजिबिलिटी जो शॉर्टली क्राइटेरिया है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। जो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बेस के अंतर्गत 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स और 5 ईयर्स और 5 ईयर्स का जो आपको क्या दिया जाएगा, एज लिमिट पर छूट दी जाएगी। ये चीज़ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। थोड़ा सा जो भी है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स का है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। और चीज़ आप पढ़ लेना, एक्स सर्विस में जो भी इंक्लूड है यहाँ पर जो भी है पर्सनस अफेक्टेड बाई 1984 रियोट्स के अंतर्गत 5 ईयर्स का यहाँ पर क्या दिया जाता है। रियोट का मतलब हो गया अपराध तपरी जो वहाँ पर चला था 1984 के बेस में। आप देख लेना अगर आपको पढ़नी है इसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन तो, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, आपको कोई एटसेट्रा यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की बात कर रहे हैं, वैसे इतना कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि इससे आपको अप्लाई करनी है, शॉर्ट रूप से हमने यहाँ पर बता दी है। इंपॉर्टेंटली रूप से अगर आप ये चीज़ देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रूप से फॉर्म भर सकते हैं। अगर साइट की बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, किस साइट पर जाके फॉर्म भरनी है, ये चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। www हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www डॉट की बात करें तो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और उसके बाद में बैंक, ठीक है, बैंक.in पर जाकर क्या करनी है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आप क्या कर सकेंगे, उसके बाद में आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप देख लेना कि जो 1036 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट है तो उसी बेस का आपको क्या करनी है, यहाँ पर फॉर्म भरनी है, ठीक है। एटसेट्रा कोई ध्यान नहीं रखना है, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएंगे। और साइड वापस दोबारा एक बार देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत पर आपको फॉर्म भरनी है www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट IDBI बैंक.in पर जाकर आपको क्या करनी है, क्लिक करनी है। देखिए शॉर्टली रूप से अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक बार मैं शॉर्टली रूप से आपके लिए रिवीजन कर देता हूँ यहाँ पर कि आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर डिस्कस करी, क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए निकल के आ गया, ठीक है। अगर सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले कितनी वैकेंसी है वो हमने डिस्कस करा, कब से आप इसको फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं, 24 मई से स्टार्ट कर चुके हैं, 7 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत पे एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या वो हमने डिस्कस नहीं करी, ठीक है। नीचे छूट गया होगा, बहुत सारा लेंथी PDF है तो इतना डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर सीधे बात कर देता हूँ, जनरल के लिए हो गया और OBC के लिए और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1000 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और ST SC के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर क्या है 200 रुपये फॉर्म फीस पे करना। आप डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पे कर सकते हैं। आपको ये मोड क्या किया गया है, ऑनलाइन दिया गया, ऑफलाइन आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, जैसे बैंक से ड्राफ्ट एटसेट्रा सिस्टम, ठीक है। आज के टाइम तो वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप बैंक के जाकर ड्राफ्ट लगवा के फॉर्म भरें,
अधिकतर अब क्या हो गया कि हर कोई यूपीआई प्रोसेसिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है। ठीक है, अब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव जो वैकेंसी है 1036 पोस्टों के लिए हमने बात करी, और इसके अंतर्गत तो क्वालिफिकेशन क्या निकल के आता है, बात करी किस कैटेगरी के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है वो बात करी, और कैसे आपको अप्लाई करना है और किस साइट पर जाकर आपको अप्लाई करनी है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत 1036 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट किया गया है, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।